बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल के साथ मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर। सवाल कुछ यूं है, बच्चे जब मिलकर खेलते हैं तो दूसरों के पास जो खिलौने देखते हैं वालिदैन से फ़ौरन मांगते हैं। उन्हें कैसे समझाएं और कैसे कायल करें? ये एक बहुत वालिदैन के लिए मुश्किल मरहला होता है। पहली बात तो ये कि बच्चों को हमेशा ये लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और सारे जहान के बच्चों के पास बहुत कुछ है, और इसकी वजह से वो अक्सर वालिदैन से कंप्लेन करते, शिकायत करते नज़र आते हैं। और वालिदैन का हाल ये हो जाता है कि उनका दिल चाहता है कि वो सब कुछ अपने बच्चों पे निछावर कर दें। यहाँ पर दर हकीकत वालिदैन को एक बात समझनी होगी, अपने बच्चों को ये बताना होगा, ये कॉन्सेप्ट जो हमारा दीन हमें देता है कनात का, वो सिखाना होगा। इसलिए कि अगर हम और खूब से खूबतर की तलाश में लग जाएं, शुरू से ही लग जाएं, तो फिर हम अपने लिए अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। ये बात तो हकीकत है कि जब हम किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि हमारे पास वो चीज़ मौजूद हो। लेकिन इसका हल क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि हम अपने आप को ठीक करें, अपने आप को दुरुस्त करें, क्योंकि अक्सर बच्चे ये रवैये हमसे सीख रहे होते हैं। जब वो हमें देखते हैं कि हम किसी की गाड़ी, किसी का घर, किसी का बैंक बैलेंस, किसी की खुशियाँ देखकर बार बार ये सवाल कर रहे होते हैं, हाय हमारे पास ये सब कुछ कैसे आएगा और कब आएगा। तो हमारे बच्चे अपने मासूम जहनों से इसी तरह से सोचते हैं कि ये खिलौना मुझे कब मिलेगा, ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में कब आएगी। अब जब बच्चे ऐसी बातें करते हैं तो वालिदैन इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी का असूल ये रखें कि बच्चों को सही प्रिंसिपल्स दें कि जब कोई चीज़ हमें चाहिए और हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो हमने उनको कैसे लगाम देनी होती है। एक बात तो ये कि अपने लिए भी जानें और अपने बच्चों के लिए भी कि किसी चीज़ की ख्वाहिश करना कोई गलत बात नहीं है। यानी किसी चीज़ को देखकर ये सोचना कि अच्छा ये कितनी अच्छी चीज़ है अगर ये मुझे मिल जाए, लेकिन उसके लिए लालच करना, उसके लिए हराम रास्तों को इख्तियार करना, ये बात दुरुस्त नहीं है। बहुत से वालिदैन ये करते हैं कि अपने बच्चों की ऐसी बातों पे बड़े बड़े लेक्चर देना शुरू कर देते हैं और उनको बताते हैं कि ये नाशुक्री है, झुंझला जाते हैं, उनको इतनी लंबी लिस्ट देते हैं, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। ऐसे मौके पे हमें अपने बच्चों को एक हकीकत बतानी चाहिए, और वो क्या है कि बच्चों को ये एहसास दिलाया जाए कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए है तो अपने रब से मांगें। फिर बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला नेमतों में इजाफ़ा कैसे करते हैं जब हमारी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी होती है। उनको ये भी बताना चाहिए हमें कुछ भी चाहिए हो तो हम दूसरों को खैर बांटें। जब हम सदका देते हैं या दूसरों का एहसास करते हैं तो अल्लाह ताला उसको हमारे लिए लौटा देता है। इसी तरह से दुआ, इसी तरह से सही मेहनत करना, यानी आप अपने बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि वो अपनी पॉकेट मनी को सेव करें, बचाएं, और फिर सोचें कि ये चीज़ जायज़ है, क्या मुझे इस पे इतना ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। तो हर मौके को अगर हम लर्निंग एक्सपीरियंस ले लें और हम सोचें कि हमने अपने बच्चे की किसी भी बात से झुंझलाना नहीं है, बल्कि वहाँ पर देखना है कि मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इसकी कैसे तरबियत कर सकती हूँ, इसको कैसे कुछ सिखा सकती हूँ। इसी तरह से हम अपने बच्चों को ये भी बताएं, जैसे हदीस से हमें पता चलता है कि जो दुनिया के पीछे भागता है तो दुनिया उससे आगे आगे ही जाती है, और अगर कोई अल्लाह के पीछे जाता है तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया को इंसान के पीछे लगा देता है। तो अगर हमें कोई चीज़ अच्छी भी लगती है तो हम ये सोचें कि हम अपनी नमाज, अपनी इबादत, अपना अल्लाह से ताल्लुक़ जो है उसको मजबूत करते चले जाएं। अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमारे लिए रखी हैं वो हमें मिल ही जाएंगी। इसी तरह जब बच्चे किसी को देखकर बहुत मुतासिर होकर कहें कि वाओ इसके पास क्या कुछ है, और हमें देखें हमारे पास ये खिलौना भी नहीं और ये चीज़ भी नहीं, तो हम अपने बच्चों को इसी तरह हदीस के रेफरेंस से समझाएं कि असल मुफलिस कौन है, जो आखिरत में अल्लाह सुब्हान व तआला के पास आएगा और उसके पास बहुत सा माल और दौलत होगा, लेकिन उसने लोगों के हकूक़ सही तरह से अदा नहीं किए होंगे और वो सारी उसकी जो नेकियां हैं वो बांट दी जाएंगी। तो हमें वो अमीर इंसान बनना है जिसके पास इतना कुछ है, बड़ा दिल है, बड़ी सोच है, और वो आखिरत के लिए कोशिश करता है और दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को जायज़ जगह पर रखता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।